जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब क्लास 2 हिंदी चैप्टर 18 पढ़ने जा रहे हैं और इसका शीर्षक है शेर और चूहे की दोस्ती। यहाँ हम सब देखेंगे कि शेर और चूहा जो कि एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है, काफ़ी अलग है, बट उन दोनों की दोस्ती आपको यहाँ देखने को मिलेगी। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। यहाँ देखो दिखाया जा रहा है कि शेर जब अपनी मतवाली चाल यानी मस्त मौला बिना फिक्र का अगर कोई चलता है तो उसे मतवाली चाल कहते हैं। तो वो मस्त होकर यहाँ से जा रहा था। तभी अचानक यहाँ पर एक चूहा आ जाता है और गलती से उसके पूंछ पर शेर चढ़ जाता है। शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदककर झाड़ियों में चला गया। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? पहले बताया गया कि शेर वहां से गुजर रहा था और वो गलती से चूहे की पूंछ पर चढ़ जाता है। फिर वो वहां से पैर हटाता है और चूहा फुदक कर यानी कूद कर झाड़ियों में चला जाता है। अगली बार क्या होता है? कुछ शिकारी आ जाते हैं और वो जाल बिछाते हैं और उस जाल में उस दिन फंस जाता है शेर। जब उस दिन शेर फंसा तो वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। दहाड़ना यानी जोर जोर से चीखना, शेर की आवाज है। तो वो दहाड़ रहा था। जंगल में बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे थे, जैसे हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, सब लोग वहां पर थे, लेकिन कोई भी वहां शेर की दहाड़ सुनकर उनकी सहायता करने के लिए नहीं आया। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। जैसे उस दिन शेर ने चूहे की मदद की थी, आज चूहे ने अपने दोस्त को मदद कर उसे सेव किया, वहां पर उसे बचाया। वो क्या करता है? जल्दी से जाता है और जाल को कुतरना शुरू करता है। कुतरना यानी उसे काटना। और फिर कुछ ही देर में जाल कट जाता है और शेर आज़ाद हो जाता है। तो यहाँ पर एक शेर और चूहे की दोस्ती को दिखाया गया है जो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है, काफ़ी अलग है, बट फिर भी उन्होंने अपनी दोस्ती को वहाँ पर प्रस्तुत किया। तो इसका मतलब क्या होता है? हमारी दोस्ती ज़रूरी नहीं कि एक समान लोगों से ही हो। हमें अलग अलग तरीके के दोस्त जीवन में मिलते हैं। तो दोस्ती कभी भी एक जैसे लोगों की नहीं होती। दोस्ती हमेशा उनसे होती है जिनसे हमारा दिल मिलता है। और यहाँ पर शेर और चूहा दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं अगर आप देखोगे तो, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से दोनों ने दोस्ती निभाई वो बेहतरीन थी। और ये दोस्ती हमें यही सिखाती है कि दोस्ती हमें एक समान लोगों से नहीं बल्कि उनसे करनी चाहिए जो ज़रूरत पड़ने पर हमारे पास मौजूद हो जाए। जैसे शेर उस दिन चूहे की सहायता को रखा और आज चूहे ने अपने दोस्त की मदद की। अब आपसे प्रश्न किया जा रहा है, क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं? तो ज़रूर आप बताओ कि आप यहाँ पर सहायता एक दूसरे को करते हो और कैसे करते हो, ये भी आपको बताना है। जैसे आप सब अपने दोस्तों की सहायता उन्हें पेंसिल देकर, इरेजर देकर या कभी कभी कॉपीज देकर भी करते होगे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो। शेर के दांत भी तो पैने होते हैं, पैने यानी तेज धार वाले, तो फिर उसने खुद ही जाल को क्यों नहीं कुतर डाला? अब सवाल पूछा जा रहा है कि शेर भी तो स्ट्रांग है, उसके दांत भी काफ़ी
ताकतवर है, तो फिर खुद ही उसने क्यों नहीं जाल को काटा? तो इसलिए नहीं काटा क्योंकि शेर के दांत सिर्फ मांस को खाने के लिए बने हैं, वो उस जाल को काट नहीं सकता था। इसी वजह से शेर उस जाल को कुतर नहीं पाया और चूहा वहां पर पहुंचा उसकी सहायता करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।